अभी बाहर जब मैं गई थी तो 2-3 फोन कॉल मैंने घुमाए रजत जी, वो कहते कि उदयनिधि स्टालिन और इनको तो सनातन का श्राप लग गया है। जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, मच्छर, न जाने किस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो लेकिन देवेंद्र है तो एंटी इनकम्बेंसी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पर शायद स्टालिन उस चीज़ को भांपने में सफल नहीं रहे कि हमें क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। टीवी के उनके सामने इतनी बड़ी होती गई और वो उनका ज़्यादा फोकस मुझे लग रहा है कि एआईएडीएमके को लेकर ही था कि उसी के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाना, और डैमेज करने के हिसाब से टीवीके ने ज्यादा डैमेज कर दिया डीएमके को। क्योंकि हमेशा से देखिए, अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा है। बाकी थर्ड फोर्स वहाँ पर आए हैं। 2006 में हमने विजयकांत को देखा 8% वोट। सीमान वहाँ पर एनटी की एक पार्टी है जो हमेशा 4-5%, पिछले बार उन्होंने 8% वोट लिया। तो विजयकांत तो 20 सीटें लेकर आए थे। वो जब उनके साथ टाइप में आए थे, जब किसी एक द्रविड़ पार्टी के साथ वो गठबंधन में गए, तब उनकी सीटें जो है वो ज्यादा बड़ी। 2011 में जयललिता के साथ उनका टाइप था। 2006 में जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी, 8% उनका जो है वो वोट शेयर था और एक सीट वो खुद अपनी सीट जीत पाए थे। इस वजह से वहां पर हमेशा से ये एक कह सकते हैं कि परसेप्शन है कि वहां पर तीसरी पार्टी फोर्स नहीं बन सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया टीवीके को। जिस तरह से अब जो खबर आ रही है सैदापेट में मां सुब्रमण्यम जो बड़े डीएमके के नेता हैं और बड़े मंत्री हैं चेन्नई के, वो कम से कम 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तीसरे राउंड की हालत है। तो आप सोचिए कि मार्जिन भी किस तरफ जा रहा है टीवी। फिल्म स्टार को लेकर क्रेज वहाँ बड़ा गजब का रहता है। पढ़ी लिखी सोसाइटी है, बावजूद इसके वहाँ पे फिल्म स्टार को लेकर मंदिर बना देना, ये देश में किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलता है। बहुत इमोशनल लोग हैं तमिलनाडु के। वो एक बार किसी के साथ अपना दिल लगा लेते हैं तो फिर उसको फिल्म स्टार के लिए मंदिर बनना ज्यादा आत्मदाह की घटनाएं जो है मुद्दे पर तमिलनाडु में। कल राघवन से बात हुई थी, बता रहे थे कि अभी भी अगर रूरल तमिलनाडु में आप चले जाइए तो उनके जहन में करुणानिधि, जयललिता अभी भी बसे हुए। उनको सिर्फ उगता सूरज और पत्ती समझ में आता है, उनको कौन है अब नया चेहरा वो इतना नहीं अभी भी समझ। यही वजह थी कि कमल हासन और रजनीकांत के दौर में वो उतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त लगातार जैसे हम कहते हैं कि करुणानिधि और जयललिता जैसे स्टालवार्ट वहां पर मौजूद थे और वो पेनिट्रेशन जो है वो मुमकिन नहीं था। विजय के लिए कह सकते हैं कि टाइमिंग बहुत शानदार रही। एक वैक्यूम वहां पर था और लोग बदलाव चाहते थे, शायद इस वजह से ये आंधी आप देख रहे। और जो अभी देवेंद्र कह रहे थे ना कि फिल्म स्टार्स के प्रति, मैंने एमजीआर की जब डेथ हुई तो मैं रिपोर्टर था और मैंने वो प्रोसेशन देखा था, किस तरह से लोग नंगे पांव भाग रहे थे और किस तरह फूट फूट लोग रो रहे थे, किस तरह से लोग छाती पीट रहे थे, वो नज़ारा आज भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। और जयललिता को उनकी जो जिस पर शव रखा गया था, उस गाड़ी पर बैठी थी, उनको नीचे उतार दिया गया था। इस एक घटना ने जयललिता को सुपरस्टार बना दिया लोगों के बीच में और फिर वो चुनाव जीती। तो ये इमोशन है फिल्म स्टार के प्रति, लेकिन फिल्म स्टार को फिर साबित भी करना होता है कि मैं वाकई में लोगों के लिए हूँ। इस संदर्भ में फिल्म स्टार के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि असम में जो जुबिन गर्ग की जो मृत्यु हुई थी, जो इतना भावुक मुद्दा बना था, वो क्लियरली इलेक्शन इशू, चुनाव का इशू नहीं था। ये ग्राउंड पे लोग कह रहे थे कि जस्टिस फॉर जुबिन, लेकिन कोई भी सरकार को दोष नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे हमें दुख है इस बात का कि अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सरकार न्याय लाएगी। तो क्लियरली जो कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी थी कि इसको कन्वर्ट करे एक एंटी इनकम्बेंसी मुद्दे में, वो नहीं हो पाया है। इस पे बीजेपी के एक नेता का कहना था कि जुबिंदा के निधन वाले मामले पे जिस प्रकार का अनरेस्ट था ग्राउंड पे, हिमंता के अलावा कोई और उसको मैनेज नहीं कर सकता था। और हम लोग एकदम से डर गए थे कि न जाने अब इस अनरेस्ट को हम लोग कैसे करेंगे चुनाव से पहले इतना बड़ा। हिमंता लेकिन बहुत उसमें दिखाई भी दिए, वो खुद उस शव जो यात्रा थी उसमें शामिल थे, उन्होंने अपने कंधों पर भी जुबिन के शव को उठाया है। तो ये सारी चीजें भी तो पब्लिक इससे कनेक्ट करती है, उससे देखती है कि एक लीडर है लेकिन ये भी जुबिन गर्ग का फैन है। देखिए, एंड ऑफ द डे असम के लोगों को क्या चाहिए? उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। उनको अब जो प्रोग्रेस चाहिए था वो मिल रहा है, सड़कें मिल रही हैं, वेलफेयर मिल रहा है। एक ऐसा स्टेट जो पिछड़ा रहा है, जो हमेशा निग्लेक्टेड रहा है, उस स्टेट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतदाता के लिए बहुत चीज़ें होती है भावुक होने के लिए, लेकिन जो डे टू डे ब्रेड वाटर इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर मैं पिछले बात करूं, क्योंकि असम में मेरा पिछले 10 सालों में लगातार जाना हुआ है, लगभग 1 साल में एक विजिट हो जाती है, तो उसमें जो डेवलपमेंट है ना, वो आपको अपनी आंखों से फर्क, खुद आप अगर एज ए विजिटर भी जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखों से वहाँ की सड़कों से लेके फ्लाईओवर्स में, आसपास के लोगों में, सब चीज़ों में आपको डिफरेंस कल्चर में धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। वो डेवलपमेंट दिख रहा था और वो डेवलपमेंट हर एक को समझ में भी आ रहा था और उसके फायदे डेवलपमेंट का नैरेटिव अटल जी की सरकार के समय से बना। मैं 2021 में गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रहा था, टैक्सी वाला बताता था ये अटल जी की सड़क है,
उसके बाद बताता अब ये मोदी जी की सड़क पर आ गए। तो इस टर्म में मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा कि टैक्सी वाला बताए ये सड़क किसकी बनवाई है, ये किसकी बनवाई है। और हद तो ये हो गई कि जब बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वीडियो डाला चुनाव से कुछ ही महीने पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि एआई जनरेटेड है। मतलब जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, रियल पिक्चर, वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं लेकिन लोअर असम पर थोड़ी मनोज जी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि लोअर असम है जिसमें आप धुबरी हो गई, कोकराझार हो गया, बंगाई गांव हो गया, इन क्षेत्रों में हम जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी संख्या में है और यहाँ पर बीजेपी के लिए वैसे भी थोड़ी मुश्किल रहती है। यहाँ से क्या आपके पास रिपोर्ट आई? देखिए, सबसे बड़ा है कि वहाँ पे मुसलमान भी दो तरीके से बटे हुए हैं, एक असमिया मुसलमान, एक बांग्लादेशी मुसलमान। और इसका बेनिफिट पिछले चुनाव में भी बीजेपी को मिला था और इस चुनाव में भी उसको बीजेपी को वो दिख रहा है कि वो मिला है। चूंकि थोड़े से बिखरे हुए भी असमिया मुसलमान में है, वहाँ से हटकर भी बहुत सारे वोट उनके वो पर में भी, तो ये साफ दिख रहा था। लेकिन एक चीज है कि हिंदुत्व के साथ जिस तरीके से बदलाव वहां पे हेमंता ने अपने कार्यों के साथ लोगों को जोड़ा है, वो साफ वोटों में नजर आ रहा है। और दूसरी बात है कि बंगाल के रुझानों पे 170 जो बीजेपी दिख रही है, यहाँ पे 50% वोट शेयर मिल रहा है, ये बहुत बड़ा है। तो अब ये भी मान लेना चाहिए कि बीजेपी 170 से ऊपर ही जा सकती है यदि ये 50% का जो रुझान दिख रहा है नीचे आने का भी मुझे नहीं लगता कि स्कोप दिख रहा है।